हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं धर्मेश कंथारिया और फिर से मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके यूट्यूब चैनल दीपम ज्ञान क्रांति में। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 1 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं और इसका ये जो नंबर 3 वीडियो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ और हमारा चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू 1.2 types of chemical reactions. Okay, we are going to learn about the chemical reactions. In 1.2 I am going to teach you number 1.1.21 combination of reactions and 2 decomposition of reactions. We are going to learn both of the reactions today with experiments. Okay, don't forget that we are making videos with experiments. हम ये जो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए एक्सपेरिमेंट से बना रहे हैं। आपने पहले दो जो पार्ट देख लिए हैं उसके अधीन हम तीसरे पार्ट पे जा रहे हैं। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग फॉर यू 1.2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, what is chemical reactions? Okay, you have already learned all these things in standard 9. आपने ये सब 9th standard में पढ़ लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से हमें पढ़ना नहीं है। We have learned in class 9 during a chemical reactions atoms of one element do not change into those another element। जब chemical reactions होती है तो हमारा जो केमिकल होता है उसका एटम जो है वो एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स भी चेंज नहीं होते। ओके, हमने ये देखा है जब हमने इक्वेशन बैलेंस किया तभी भी मैंने आपके लिए कहा था, तो व्हेन यू आर बैलेंसिंग द इक्वेशन यू शुड हैव टू थिंक अबाउट द नंबर्स ऑफ एटम्स। और यहाँ पे भी यही लिखा है केमिकल रिएक्शंस जब होता है तो जो एलिमेंट्स का एटम्स होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, नॉर डू एटम्स डिसअपियर, और जो एटम है डिसअपियर भी कभी नहीं होता है फॉर द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances। वो ब्रेक क्यों होते हैं? ताकि वो हमें कुछ नया सब्सटेंस देते हैं और इसी के कारण जब केमिकल्स चेंज हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ओके, अंडरस्टूड। जब अलग अलग केमिकल्स एटम्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं और हमें कुछ नया मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंसेस वी कैन से दिस वर्ड। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम इन चैप्टर 3 and 4। अभी आगे आने वाले हैं ये चैप्टर, तभी हम डीप में बातचीत करेंगे। दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी फॉर अस 1.21 कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। ओके, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिविटी 1.4 वी शुड हैव टू रीड दैट पॉइंट। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट? ओके, हमें कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और क्विक लाइम इन अ बीकर, और बीकर में हमें लाइम लेना है। लाइम का मतलब क्या होता है? चूना। ओके, तो आपको चूना लेना है और अच्छी तरह से साइंस की भाषा में बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, हमें धीरे धीरे उसमें पानी मिलाना है। टच द बीकर। ओके, एंड इट इज एन ऑब्जर्वेशन फॉर अस। ये हमारे लिए ऑब्जर्वेशन है। क्या करना है? टच द बीकर एज सोन इन फिगर 1.3, यहाँ पे दिखाया है, ऐसे हमें टच करना है। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट वेदर इट गिव्स अस हीट और नॉट। इससे हमें हीट मिलती है या नहीं वो हमें देखना है ये एक्टिविटी में। और डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या आप टेम्परेचर में कुछ बदलाव देख रहे हो ये क्या नहीं वो हमें देखना है। ले चालू करते हैं। क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ट लाइम बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। ये प्रयोग हम करेंगे। वी आर मेकिंग एन एक्सपेरिमेंट ओवर हियर इन दिस वीडियो। ओके, डोंट वरी, बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट इज नीडेड टू अस, आप हमें क्या चाहिए? तो पहले तो हमें बीकर लेना है, यहाँ पे दिखा है इसी तरह। ये जो है हमारे घर का जो मटके का पानी है, प्लेन वाटर ओनली। एंड ये जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, इट इज कैल्शियम ऑक्साइड, उसे हम चूना कहेंगे। ओके, ऑल दिस थिंग्स आर नीडेड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें करना है। ऑटोमेटिक प्ले है। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे मुझे क्या है। मैं यहाँ पे मैंने पहले तो चश्मे पहने हुए ग्लोव्स के तरह।
क्यों, ये आप जान लीजिए। वेन एवर यू आर मेकिंग एन एक्सपेरिमेंट एट होम, आप घर पे जब भी एक्सपेरिमेंट करते यू शुड हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस दैट आप बेडली हर्ट हो सकते हो। तो आप अगर, क्योंकि जो चूना होता है मीन्स यहां पे जो लिखे हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जब डालोगे और आपकी आंख में गिर जाता है तो इट विल बी हर्टिंग यू वेरी मच। तो आपको ये हर्ट करने वाला है, सो दैट यू शुड बी केयरफुल वेयर यू आर मेकिंग ऑल दीज थिंग्स। मेरे पास घर पे बीकर नहीं है, सो दैट आई हैव टेकन दिस ग्लास व्हाट इट कॉल बाउल, ये ग्लास बाउल मैंने लिया है। यहां पे जो व्हाइट दिखाई दे रहे हैं इट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेरे लिए कैल्शियम ऑक्साइड है। मेरे पास मेरे दोस्त का यहां पे थर्मोमीटर पड़ा है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर विच गिव्स यू अ परफेक्ट नंबर्स ऑफ सेंटीग्रेड्स, आपको ये परफेक्ट सेंटीग्रेड दिखाएगा। और यहां पे मेरे पास बीकर है जिसमें मैं ऐड करने वाला हूं पानी। ओके, तो मैं चालू करता हूं। तो यहां पे मैंने ग्लोव्स वियर कर लिए हैं, ले रहा हूं और यहां में मैंने प्लेन वाटर डाल रहा हूं। ये घर का मटके का पानी है, दूसरा कुछ नहीं है, मटके के पानी से मैं डाल रहा हूं। और इसके जो सेंटीग्रेड है कितना गर्म है वो भी मैं दिखाऊंगा अभी। इसमें डाल के ऑलमोस्ट 25 सेंटीग्रेड के आसपास है, हमारे घर के मटके का पानी यही रहता है। While you are putting this type of thermometer into the water, इसकी सरफेस बिगड़ सकती है, so that I am using that plastics। देखो ये पानी कम मिल गया। Now I am adding, okay, मैं क्या ऐड कर रहा हूं, ये जो है मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड, आई एम जस्ट putting it into the water, and while adding it, okay, there is bubbles, you can see bubbles। What is there in observation? Okay, we have to find out whether it is giving us heat or not। हमें ये गर्म लगता है कि नहीं। जब हमें गर्म लगेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, we are going to tell it exothermic। उसको क्या कहेंगे, exothermic कहेंगे। जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस हम करते हैं और जब गर्म लगता है और गर्मी बाहर आती है उसको कहेंगे उष्मा, जब बाहर आती है तो उसको exothermic कहते हैं। Now let us see। Oh, I'm so sorry, I made a mistake। Let us see। तो यहां पे मैंने ग्लोव्स वियर कर लिए हैं। नाउ मैं बाउल में पानी भी भर रहा हूं, देख लीजिए ये पानी है और साथ में मेरे पास ये जो है क्या थर्मोमीटर है। तो आप थर्मोमीटर से चेक कर लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 24 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा था, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक है। तो मैं प्लास्टिक में रख लेता हूं। तो ये प्लास्टिक में रख लेंगे आप तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आप देख लिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो हम पानी में डाल रहे हैं। एज सुन एज वी आर जस्ट पुटिंग इट इनटू इट, पानी में जैसे भी डाले मैंने तो देख सकते हैं देयर इज बबल्स इन इट। आप यहाँ पे बबल्स देख रहे हैं, व्हाट इज इट। तो ये बबल्स इसलिए हो रहे हैं, हमें ये गर्मी बाहर रह रहे हैं। तो थोड़े समय के बाद हमें ये टच करना है, हमारा जो बीकर है उसको टच करना है। उससे टच करने से हमें गर्म लगता है कि नहीं। ऑब्जर्वेशन 1 ये है हमारा। तो ये देख लीजिए, हम यहाँ पे आप बबल्स देख रहे हैं, बहुत सारे बबल्स हो गए। नाउ आफ्टर अ लिटिल व्हाइल, थोड़े समय के बाद आई एम जस्ट पुटिंग व्हाट the point of thermometer, so that it is changed already in 45 centigrade, more than 45 centigrade। You can see over that it is 46.5 already। It shows that 115.7 Fahrenheit, it means 46.5 centigrade it shows only in a little minute। okay, after a little while और आप देखेंगे तो ये जो है इंक्रीज हो जाता है 60 सेंटीग्रेड। ओके, लेट अस स्टार्ट प्लीज। ओके, देखिए थोड़े समय के बाद देख रहे हैं तो ये कितना बजाएगा, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के बाद ये 60 हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी गर्मी बाहर आती है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को करते हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर अस, प्ले कर दीजिए आपने, तो प्ले है। तो यहाँ पे अगर हम टच कर लेते हैं तो यहाँ पे हम टच करते हैं तो ये हमें गर्म लगेगा और इससे बेहतर तो कुछ नहीं है, आपको मिल गया। तो दिस रिएक्शन is an exothermic reaction। Why? Because it gives us what it call heat। After completing this reaction, हमें ये रिएक्शन के बाद में क्या मिलती है, हीट मिलती है, इसीलिए। Let us see। तो ये हमें करना था, तो अभी हम पढ़ेंगे हमारे टेक्स्ट बुक में। ये जो चीजें थी हमने ली थी, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously, it means very powerfully with water to produce slack to lime। इट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो हमें क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हो या ओनली अमाउंट ऑफ हीट हो या ओनली हीट,
in any reaction when we are getting heat it is called exothermic reactions. ओके तो इसका केमिकल इक्वेशन क्या बनता है? तो हमारा क्विक लाइम जो है COS हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था, ये जो था सॉलिड फॉर्म में है, S का मतलब होता है सॉलिड। हमें उसमें पानी में डाला तो पानी क्या था? लिक्विड था। H2O गिव्स CaOH, वो हमें क्या देता है? स्लैक्ट लाइम देता है। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो ये हमें मिलता है और साथ में क्या मिलता है? हीट मिलती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में यू गेट हीट, it is exothermic. You might be asked in your examination, in this reaction calcium oxide and water combine to form a single product. हमें एक प्रोडक्ट मिलती है, कौन सी? तो मिलती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants. हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स थे और हमें मिलती है सिंगल प्रोडक्ट, इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। जब दो से ज्यादा या दो रिएक्टेंट्स रहते हैं और हमारे पास जो मिलता है ओनली वन मिलता है कोई, तो हमें कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन ये तो आपके लिए जानने के लिए, डू यू नो दैट? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की बात है, ये जानने के लिए जरूरी है बिकॉज आपने कभी मंदिर आप गए हैं तो यहाँ वहाँ पे आपने देखा होगा, आप ताजमहल पे गए होंगे तो वाइट मार्बल्स देखते हैं। तो वाइट मार्बल का जो क्या होता है नेम, जो CaCO3 है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो ये मैं पढ़ता नहीं हूँ, आप पढ़ लीजिए ताकि आप समझ सकते हैं। ये मैंने बता दिया जो आप देखते हैं। क्या देखते हैं? तो मैंने बोला गुजराती में उसे आरस पान कहते हो। क्या बोला मैंने? तो पत्थर जो रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मार्बल्स। तो उसका भी केमिकल नेम CaCO3 ही है, सॉलिड फॉर्म में है। ओके, फिर हम ये बात करेंगे, हमारे टेक्स्ट की बात करेंगे। Let us discuss some more example of combination reaction. Combination reactions की बात करते हैं। हमारे पास अगर आपको परीक्षा में पूछे तो give more examples of the combination reaction, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा हमारे पास एलिमेंट्स रहेंगे और हमें जो मिलता है वो सिंगल एलिमेंट्स रहता है। यूजुअली उसके साथ में हमें कुछ मिलेगा कि या तो गर्मी मिलेगी, ऐसा लिखना, ये हमें चाहिए नहीं, ये चाहिए। जब दो कॉम्बिनेशन होता है और रिजल्ट हमें एक मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बर्निंग ऑफ कॉल, जब हम कॉल मीन्स कोयले को जलाते हैं तो सी कार्बन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। कभी भी कुछ भी जलाओ आप तो उसके लिए क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन मिला और साथ में O2 दोनों हुए तो हमारे पास दो एलिमेंट्स बन गए, C प्लस O2। O2 हमारे पास गैस फॉर्म में था तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो मिलने के बाद हमें मिला एक ही एलिमेंट, तो उसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 ये गैस फॉर्म में रहेगा और O2 ये भी गैस फॉर्म में रहेगा। जब हमें पानी चाहिए तो 2 एलिमेंट्स मिलते हैं। 2Hg मीन्स हाइड्रोजन जो है गैस फॉर्म में है, O2 ये भी गैस फॉर्म में है और इट गिव्स अस टू H2। ये ब्लास्ट के साथ में बनेगा। कैसे? एकदम ब्लास्ट के साथ में पानी बनेगा हमारे लिए 2H2O और ये जो मिलता है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, it means elements because it is a science that we have to use elements combine to form a single product। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स इकट्ठा होते हैं और प्रोडक्ट में हमें एक ही मिलती है, the reactions are called combination reaction। You might be asked this definition, what is combination reactions? You have to remember these words। In activity 1.4 we also observed that large amount of heat is involved। इवॉल्व का मतलब होता है अलग होना। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें मिला कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बाहर निकली। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। उससे क्या हो गया? हमारा जो मिक्सचर था वो बहुत ही वार्म हो गया। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, यहां से आपको पूछा जा सकता है, ये दूसरी डेफिनेशन है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, जो रिएक्शन में हीट रिलीज होती है अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जब हम प्रोडक्ट को फॉर्मेट करते हैं और साथ में हीट भी मिलती है, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है क्या एक्सोथर्मिक
केमिकल रिएक्शन भी पूछा जा सकता है और आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन पूछेंगे तो आपको एग्जांपल भी लिखना है ये। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी मच। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो कुछ नहीं, लेकिन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह हमारी दीपम ज्ञान क्रांति है, आपके लिए ज्ञान का खजाना बनने जा रही है, क्योंकि हम सब टाइप के वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं। और यहाँ पे आगे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ओके, नेचुरल गैस का मतलब क्या होता है? CH4 क्या होता है? मीथेन। मीथेन मीथेन ये जो है मीथेन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 ये गैस के तौर पे है, प्लस O2। जब भी किसी भी कोई चीज जलती है तो उसमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। और साथ में क्या अलग होता है? यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन हमें रिएक्शंस में कितने मिले? तो कि भाई 2 मिले। तो यहाँ पे जो है तो क्या है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है वो नहीं है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग मिलता है और साथ में क्या मिलता है? हमें पानी, और दोनों गैस मिलते हैं। क्या मिलता है? गैस। While CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2. Do you note that respiration? What is respiration? So, जब हम ये कर रहे हैं, इट इज रेस्पिरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं श्वासोच्छ्वास, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, बट रिएक्शंस। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप कर सकते ऐसे करके, ऐसे करो, आपको भाप लगेगी, आपको थोड़ा गर्म लगेगा, तो ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो हमारे फूड से हमें मिलती है। जब हम डाइजेस्ट करते किसी फूड को, फूड ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, तो ये सिंपलर सब्सटेंसेस में हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटेटोज, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। ये दरवाजा बंद कर दे जो प्लीज। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, और ये जब कार्बोहाइड्रेट्स जो है ब्रोकन हो जाते हैं तो क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन सेल्स। ये जो ग्लूकोज है सेल में जो है ऑक्सीजन जो है उसमें मिल जाते हैं। द स्पेशल नेम इस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, और ये जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, ये प्रोसेस जो है 6 में चालू हो गए, पढ़ोगे आप। जो हमारा 6th लेसन है उसमें क्या है? C6H12, C6 वो जो है ग्लूकोज है, उसको हम अपनी सादी भाषा में कह सकते हैं चीनी। ओके, ग्लूकोज वो एक्वियस फॉर्म में है। एक्वियस का मतलब होता है जलीय, जो पानी में हो जाता है, घुल मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं? जलीय। 6O2, ऑक्सीजन के हमारे पास 6 एटम है, वो भी एक्वियस फॉर्म में है। जब ये दोनों मिलते हैं 6CO2 तो क्या अलग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 6H2 हमें पानी मिलता है लिक्विड फॉर्म में, और साथ में एनर्जी भी अलग हो जाती है। आपने सोचा होगा, पढ़ा होगा, जब जो हमारी जो वनस्पतियां हैं तो जब केमिकल रिएक्शंस करती है तो ये बनाती है, क्या बनाती है? ये। स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।